चलिए, तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ से अब जो है सेकेंड पाली का होने जा रहा है सेट जी। ठीक है, जिनका जिनका भी सेट जी है आप लोग जल्दी से जल्दी मिला लीजिएगा, बहुत कम समय में इसको मिलाने वाला, जिसका विषय कोड 210 होने वाला है। ठीक है, तो आइए इसको जल्दी से जल्दी इसको मिलाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि tan 90 माइनस ए एक्स बराबर क्या होगा। तो देखिए tan बदल जाता है कॉट में और 90 माइनस ए बदल जाएगा ए में, तो कॉट ए एक्स इसका सही जवाब है। 60 में से 30 जगह 30 साइन 30 का मान 1/2 होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जब इसको हल करिएगा ना, tan 45 और कॉट 45 का मान 1 होगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर इसको जब हल करिएगा तो इसका सही जवाब आएगा √3 आएगा। इसको हमने हल कर चुके बहुत सेट में। ठीक है, तो इसलिए हम इसका आंसर बताने जा रहे हैं। इसको जब हल करिएगा तो देखिए पी बटा में बी का मान दिए, एच का मान आपको 13 आएगा। कॉस का मतलब बी बटा एच होता है, मतलब कि 5 बटा में 13। ठीक है, 5/13 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसको जो हल करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। इसको जो हल करिएगा तो इसका ऑप्शन नंबर सी नंबर करेक्ट आंसर है। बिल्कुल विद्यार्थी लगता पढ़ने लिखने वाला था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब आप लोग के बीच में आएगा, देखिए इसका जो सही जवाब देखिए निकल के आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो 1 नंबर कहीं नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। ठीक है, इसको देखिए हल करिएगा तो 1 आएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो बोलिएगा कॉस का स्क्वायर ए होगा। ठीक है, थीटा है तो थीटा लीजिए, कोई फर्क नहीं है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होगा, बोलिएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो साइन और कॉस आपस में क्या उल्टा उल्टा गुना करने पर इसका मान कितना आता है, 1 आता है। इनमें से कोई नहीं। इसको जब आप लोग हल करिएगा तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी निकल के आता है, बिल्कुल सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ग इकाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 7 और 9 इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए 12 11 होगा, 13 ऑप्शन नंबर 11 13 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसको हल कर चुके हैं। 7 का 49 होगा, 11 का 121 होगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब होगा 18 3 54 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, इसका सही जवाब 90 डिग्री होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए इसका जो सही जवाब निकल के आता है ए बी बटा ए बी यहाँ से लिया है तो यहाँ से एफ लिया, नहीं तो ए बी यहाँ से लिया तो यहाँ से डी ई होना चाहिए, यहाँ से बी सी लिया यहाँ से ई एफ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है। देखिए 60 और 40 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 814, 140 डिग्री होगा, तो 40 डिग्री वाला सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। कहते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से जो है ना आपको 2 स्पर्श रेखा करेगा। अगला है कि 2 गोलों का आयतन का अनुपात है 21 और 216 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो देखिए 9 और 36 का होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कितना होगा, बी नंबर होगा। ठीक है, अगला है कि 2 बेलन की त्रिज्या का अनुपात दिया है तो उसकी ऊंचाई का अनुपात, तो आयतन का अनुपात कितना होगा, देखिए तो 4 और नहीं 4 और नहीं होगा। देखिए इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो बेलन के त्रिज्या नहीं हो पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो 4 हो जाएगा, यहाँ से 5 होगा, यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 होगा, 20:27 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 है, इसका सही जवाब पाई आर स्क्वायर एच। किसी बेलन के आधार की त्रिज्या आर ऊंचाई एच है, तब बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। अगला है देखिए इसको जो हल करिएगा ना, इसको 7 सेंटीमीटर है, तो इसके तिर्यक ऊंचाई कितना होगा। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई के पृष्ठ पर कितना होता है, पाई आर एल होता है 176 दिया। ठीक है, 22/7 होगा, गुने में आर का मान 7 है, गुने में एल बराबर 176, तो 7 से 7 22 छियंत्रा से 8 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न है देखिए किसी घन के विकर्ण की लंबाई दिया है तो इसके कोर की लंबाई 6 होगा, इसका सही जवाब है। देखिए इसमें जो कोण जोड़ने के बाद इसका जो मान आएगा, इन दोनों को जोड़िए, इन दो जोड़िए, स्क्वायर रूट होगा 1 आएगा। अच्छा इसकी त्रिज्या पूछा है ना, त्रिज्या कितना आएगा, त्रिज्या 21 नहीं आएगा। ठीक है, त्रिज्या 21 नहीं आएगा, तो बोलिएगा कैसे नहीं आएगा, तो देखिए अर्धगोला का जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है,
बराबर में 308 हो गया। तो पाई का मान कितना हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, गुने में r² बराबर 308 हो गया। इसको काटेंगे तो 154 हो जाएगा, इसको काटेंगे 22×7 = मतलब 7 इसका सही जवाब आने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, गोले की त्रिज्या 2 गुना करेंगे तो आयतन हो जाएगा 8 गुना, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। अगला है कि अच्छा इसका जो मान आएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अच्छा इसका जो मान आएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही जवाब है। अच्छा इसका जो सही जवाब है 3 और 4 है ना, 3 और 4 है, 3 और 4 है तो इसको सही जवाब 7 हो जाएगा। ओहो माय गॉड, 3 और 4 है तो 5 होगा ना, 3 4 5 होता, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला है कि बाई एच पूछा है तो बाई एच मतलब एक्स, इसका सही जवाब है ए नंबर। इसको जब हल करिएगा तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा, कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा होगा। कोटि पूछा है, देखिए भुज होता और कोटि होता मतलब 10, इसका सही जवाब है। अगला है बिंदु पूछा किस पाद में, तो प्रथम पाद में होगा क्योंकि दोनों प्लस प्लस है, तृतीय में दोनों के माइनस होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 है, बोला तृतीय चतुर्थांश में कौन है, तो यही आपको सही जवाब है। अगला है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक, देखिए जोड़िए होगा 0 0 होगा, भागा दिएगा 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर करेक्ट आंसर है। अगला है कि इसको जब हल करिएगा ना तो इसको हल करने के बाद 6 और 8 का निर्देशांक आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 में सिरों का निर्देशांक है तो इसका केंद्र का निर्देशांक कितना होगा, तो देखिए -2 और 5 इसका सही जवाब बनाया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर होगा है ना, इसका ही नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। 5 3 में से 4 जाएगा तब माइनस में, 3 में से 7 जाएगा, 4 बचेगा, 4/2 हाँ इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा इसका पूछा है त्रिभुज का केंद्र कितना होगा, त्रिभुज का केंद्र जो होगा देखिए 4 होगा, 4 8 12, 12/3 मतलब 4 होगा, ठीक है। 4 0 0 होगा, 0 4,0 ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41 है, कहा 0.% शांत होगा, इसका जो 0.% शांत होगा बाकी सबके अशांत हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक है 10% कैसा होगा, तो इसका सही जवाब अशांत अनावर्ती होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सी नंबर होगा। अगला है भाग एल्गोरिथम का प्रयोग करिएगा तो इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला है कि शून्य को निकालना है तो शून्य जो होगा 3 और 14 होगा, 14 3 42 होता है, 14 दूनी 28 नहीं होता है, ठीक है। अगला है कि घात पूछा गया है तो देखिए 4 घात और यहाँ से 5 घात 9 घात होगा, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला बहुपद है, ठीक है, बहुपद पूछा है तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, कभी भी रूट में बहुपद नहीं होता, बटा वाला बहुपद नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, डी नंबर करेक्ट है। अगला है कि निम्नलिखित में शून्यक दिया है 2 और 10 है, ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि अल्फा बीटा है तो 3 अल्फा बीटा का मान देखिए -4 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए इसका जो सही जवाब आएगा √2 निकल के आएगा, ठीक है, कितना आएगा √2 सही जवाब होगा। अच्छा इसका जो सही जवाब आएगा 6/5 आएगा, ठीक है, 6/5 सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 51 है, पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा है तो पी ए का मान 7 है तो पी बी का मान भी 7 होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आपको 110 दिया है, ठीक है, 110 दिया है तो 50 हो जाएगा, 50 और 90 हो जाएगा, कितना 140, 40 इसका सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, तो इसको 50 डिग्री आंतरिक कोण है तो 130 डिग्री इसका सही जवाब है। दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 5 और 7 है तो क्षेत्रफल होगा 25 और 49 सही जवाब है। 14 सेंटीमीटर है तो इसका जो सही जवाब निकल के आता है 51.33 आएगा, ठीक है, 51.33 इसका सही जवाब होगा। दो वृत्त की परिधि का अनुपात है तो त्रिज्या का अनुपात वही रह जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका जो सही जवाब निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 का सही जवाब x² y² निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी 58 के बी। क्वेश्चन नंबर 59 होगा 15√3 होगा, 15√3 ऑप्शन नंबर सी नंबर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब होगा 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। 60 के बाद देखिए 61 नंबर का सही जवाब होगा -2 माइनस 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 में हर एक जगह होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा।
इसका जो सही जवाब निकल के आता है 9 9 कट जाएगा तो माइनस में 4 ही बचता है। माइनस में बी बटा में ए, माइनस बी बटा ए हो जाएगा, मतलब प्लस में 4 होगा। ठीक है, एक सेकंड, प्लस में 4 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि इसको जब भागफल दिया जाए तो यहाँ पर 2 पावर बचेगा। ऑप्शन नंबर ए होगा 63 का ए नंबर। 64 के अनगिनत हल हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66 है। ठीक है, इसका जो विरोधी हल हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 25 बटा में 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 25 बटा में 4, 6 24 1, 25 बटा 4 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 है। एक मान देखिए 3 दिया है, तो पी का मान बताना क्या होगा। शायद इसका आंसर कितना है, एक सेकंड रुक जाइए। एक्स का मान जो है माइनस में 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 दूना 18 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से होगा माइनस में 3 पी होगा, माइनस में 3 बराबर 0 होगा, 18 में से 15 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3, फिर 5 आएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी नंबर सही है। अगला है कि एक मूल 1/2 है, तो दूसरा का जो मूल आएगा 3 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है मूलों की प्रकृति इसमें जांच करना है, तो वास्तविक और असमान होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 71 है। छठा पद है तो पांचवें सार्वंतर इसका मान आएगा 5। ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 72 नंबर है ना, इसमें जो एक्स का जो मान आता है, एक्स का मान कितना आएगा, एक्स का मान 2 आएगा। ठीक है, एक्स का मान 2 आएगा कि 3 आएगा, एक सेकेंड रुक जाइए, कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा। घटाइएगा तो 8 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा आपको 3x, माइनस में 3 बचेगा, यहाँ से x बचेगा और प्लस में 3 बचेगा, तो यहाँ से 2x बचेगा, इधर हो जाएगा 6, मतलब 3 इसका सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। पूछा समानांतर श्रेणी में है, तो यही आपका समानांतर श्रेणी में है, बाकी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है, तो देखिए कभी भी स्क्वायर वगैरह ला समानांतर श्रेणी में नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब है। कहता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल कितना होता है, तो n स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में किसका मान 1 होता है, तो 1 जो है इसी का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आप लोग सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो एग्जाम फ्री के चैनल पर जाइए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। इसमें देखिए 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, बोलिएगा सेक स्क्वायर ए होता है, और साइन का उल्टा क्या होगा, साइन तो साइन रहने देते। ठीक है, और सेक का उल्टा हो जाएगा 1 में कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और साइन हो जाएगा, साइन बटा कॉस का मतलब tan स्क्वायर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। tan 45 का मान 1 हो जाएगा, सी नंबर होगा। सेक 60 का मान कितना होता है, 2 होता है। इन दोनों को हल करने के बाद इसका मान 0 होता है। वर्ग अंतराल 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 82 नंबर प्रश्न है। इसको जो सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका 11 होगा। इसमें जो माध्यिका आएगा निकल के 7.5 होगा। ठीक है, माध्यिका 7.5 होगा, 7.5। इसका जो बहुलक आएगा 1 2 3 8 आएगा, सही जवाब। अगला है इसमें जो इसका जो मान घटाइएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, तो यही जो है प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। इसके काले रंग के बादशाह, काले रंग के बादशाह 1/26 होगा, 26 दूना 52। कहते हैं मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता 1/6 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है एक पासे के फेंक में 1 और 5 आने प्रायिकता 1/3 होगा। ठीक है, 1/3 होगा। अगला प्रश्न है एक पासे के 2 और छोक मतलब 1/3 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। पी के किस मान के लिए जो है इसका मूल वास्तविक क्रम समान होगा, तो इसके लिए जो है डी का मान जो है 0 बराबर कर दीजिएगा, है ना। तो डी बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4 से, बी स्क्वायर मतलब 2 का 4, 4 ए और सी हो जाएगा बराबर 0। 4 × 12 1/3 इसका सही जवाब आएगा, ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है ना, 1/3। अगला प्रश्न है देखिए एक शून्यक है x - 4 है, तो x - 4 हो x - 4 है, एक सेकंड,
एक्स का जो मान है -4 है तो एक्स +4 होगा शून्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा और सी बटा ए होगा। सी का मान 4 है, ए का मान, तो माइनस में 4 होगा सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। द्विघात समीकरण पूछा कौन है, तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं होगा, यही ये भी नहीं होगा क्योंकि कट जाएगा, ठीक है। ओके, ये आपका द्विघात समीकरण है, बाकी द्विघात नहीं है रूट होने के कारण, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो देखिए द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, ये आपको द्विघात समीकरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 96 विवेचक का मान पूछा है। विवेचक का मान पूछा मतलब डी का मान होता है बी स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16, 4 होता है ए और सी, ठीक है, 4ac, ठीक है। 4 12 दूनी 24, तो माइनस में 8 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, तो इसका देखिए 97 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मारिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98, इसका जो समानांतर श्रेणी आएगा 2 आएगा, मतलब 98 का जो सही, देखिए हैंग कर रहा है, मतलब कि काम नहीं कर रहा है, ठीक है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि ऐसे ही आंसर बता